और फिर एक मीराबाई की खिस्सा है, मैं पंडित जी ने जो सुना पूर्ण ज्ञान की रागनी कर रखी जी। वैसे तो पंडित जी की कोई बात खाली नहीं है, सारी अमृत भरी हुई है जी। लेकिन जो हमने जितनी जानी समझे भैया सारी तो याद हो ना, लेकिन मुख्य मुख्य बात दो चार याद कराया करें आदमी, वो हर एक सांग मात मैंने दो चार बात जो पस बढ़िया लगी वो याद कर रखी। तो आड़ पंडित जी ने ज्ञान की बात कह रखी है, ब्याह शादी की नहीं जरूरत। मीराबाई की माँ मीरा को कहती है बेटी जवान होगी तू और ब्याह तो करना पड़ेगा, ना तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी और तू ब्याह करवा ले। ना तो मीरा ने बचपन में ही ठाकुर को अपना पति मान लिया। और ऐसा लेख आता है हमारा एक आश्चर्य की बात, मीराबाई का लेख आता भाई हम भी थे ना थे उड़े तो परमात्मा जानता है, लेकिन ऐसा लेख आता है मीराबाई इसी बात से प्रसिद्ध हुई है हमारे देश में कि पत्थर को दूध पिला दिया। बहुत छोटी ही बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो यह आश्चर्यजनक घटना नहीं तो और क्या था। तो आड़ मीराबाई फिर जवाब देती है अपनी माँ को कि माँ ना ये तो सब काम का की बातें हैं, किसी ने कोई बात की जरूरत नहीं, ब्याह शादी की नहीं जरूरत, जब परम शांति मन में और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान ते लय हुई हरि भजन में। आड़पन जी ने लो नहीं बताई, लय बताई। लय मर लो में अंतर है, लय होना तो एक होना है और लो लगेगी तो दो रह जाएंगे। लो लावनिया न्यारा और लो जिसकी लाई वो न्यारा और आड़े एक हो गई। ब्याह शादी की नहीं जरूरत, परम शांति मन में, आड़े परम शांति लाई, शांति भी नहीं लाई क्योंकि शांति में और परम शांति में अंतर है। ब्याह शादी की नहीं जरूरत, परम शांति मन में और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से लय हरि भजन में। कर्म करे वह माँ इस दुनिया में देखे हरगज नहीं टलेगा और पाप पुण्य करे इस बंदे का हरदम साथ चलेगा। बिन सत्संग उपदेश धर्म बिन गले में झाड़ गलेगा और माँ ज्ञान रूप की अग्नि बिना यो कर्म का ढेर जलेगा। और भजन करे तो राम मिलेगा, देखे घरा रहो चाहे वन में, तेरी बेटी ज्ञान ध्यान ते लय हुई हरि भजन में। तो आड़े पंडित जी का इशारा है कि कितने भी जैसे हम कर्म करते हैं, कर्म तीन तरह से होते हैं। मन से सबसे पहले हम कर्म करते हैं मन के द्वारा, और उस मन के द्वारा जो हम सोचते हैं ना, जो फोटो बनाते हैं अपने मन रूपी कैमरे में, उनसे हम पाप पुण्य के भागी हो जाते हैं। फिर वो कर्म करा चाहे ना करा, लेकिन दोष आ चुके, मनसा पाप की उपज वहीं से, मनसा पाप हो चुके पक्का। और दूसरा कर्म करते हैं फिर हम वाणी के द्वारा, और तीसरी बार है कर्म, बहुत दूर है, लेकिन दो वाणी दोनों से ही पाप करते हैं हम। मन से भी करते हैं बार बार और वाणी से भी गलत बोल बोल करके हम जो है ना पाप करते हैं। तो आड़ पंडित जी ने ये ज्ञान की बात बताई कि कर्म जो किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता। कर्म करे हुए इस दुनिया में हरगज नहीं टलेगा और पाप पुण्य करे इस बंदे का देखे हरदम साथ चलेगा। कहाँ तक चलेगा कि ये शरीर छोड़ने के बाद भी वो ही साथ चलेगा। मैंने शायद पिछले आपको बताया था, क्या नहीं भी बताया हो, इस जीव को 4 शरीर देते हैं परमात्मा। हम तो एक को जानते हैं, वो 3 को जानते नहीं लेकिन इस परमात्मा ने हमारे को रहने खातिर और बर्तन खातिर 4 शरीर दे रखे हैं और उन 4 शरीरों की 7 बैठक हैं जिनको हम भूमिकाएं भी कहते हैं। ज्ञानी लोग तो भूमिकाएं कहते हैं, हम उनको देसी भाषा में बैठक कह देते हैं। पहला तो सतूल शरीर है, यो किसी काम का नहीं, मलमूत्र का ठेला है जी। और पंडित जी ने इसको बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है। भाई मेरा भी कुछ दोष नहीं है, सबका पेट का ढास है और यो जितना शरीर बनया बंदे का एक पाप से भरा लडास है। लडास यानी लड्डा कहते हैं गाड्डे को जी। तो ये शरीर तो जो सतूल शरीर है
ये सब केवल मिट्टी का है। 5 तत्व, जल, मिट्टी, आकाश, वायु, अग्नि जी और 3 गुण, और केवल पाप रूप है, वो कुछ नहीं है इसमें जी। लेकिन इससे दूसरा है सूक्ष्म शरीर। जब जीव जागृत अवस्था में रहता है तो स्थूल शरीर में बरतता है, और जब जागृत और स्वप्न होता है तो सुषुप्ति या स्वप्न अवस्था होती है। जागा भी है और सोया भी है, सपने देखा है जी। उस वक्त सपने सूक्ष्म शरीर में देखता है, क्योंकि ये शरीर तो सोया पड़ा है का नहीं। और जीव जो है ना बहुत घूमता है दूर दूर तक, और क्यों रख के करता है, एक आदमी मतलब मरता दिखता है या मारता दिखता है और चलना पड़ता है जी। तो वो सूक्ष्म शरीर है, ये उसकी पहचान है जी। और तीसरा है कारण शरीर, जिसे सुषुप्ति कहते हैं। भाई आज तो मनीषी नींद आई, भाई ने पता नहीं चला किस पड़े, उस वक्त सुषुप्ति में है। वो कारण शरीर होता है, केवल उल्टा उनका कारण, कारण के बिना कार्य नहीं, तो उसको कहते हैं कारण शरीर। और जो उससे भी ऊपर उठ कर जाता है, जो पंडित जी ने गा रखा है, 4 खड़े तो ताप, वो लड़का हद से आगे बढ़ गया, और एक शीशे का रंग महल देख के फर्क गात का कट गया। जब उस अंतवाहक शरीर में प्रवेश किया कारण को त्याग करके, तो ये तीनों शरीर उसको दिखाई दिए। ये शीशे के, सतुल तो शीशे का, और वो बिना शीशे का कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन तीनों का ज्ञान हो गया। एक शीशे का रंग महल देख कर फर्क गात का कट गया। पंडित जी ने वह बातें कह रखी, लोग कड़ पहुंच उड़े पहुंच सके। उस कारण शरीर से ऊपर उठ करके, यानी नित्य अनित का विवेक, नित्य अनित साधन सुष्ट है, नित्य अनित्य का विवेक और वैराग और तितिक्षा उपरती, वहां अंतवाहक शरीर को उपरती कहती है, यानी इस संसार से ऊपर जो अगत मजा है। हाँ, आगे पहुंच, जो यानी पंडित जी ने दूसरे ढंग से ही बड़ा बढ़िया गा रखा है, जन तप सतलोक में जा जीव ब्रह्म के प्यारे, जनलोक में जाता है वहां पर। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने यो बता रखा है कि भाई ये जो है ना संसार का जितना भी सौदा है, यो इतना है। तो कर्म करे इस दुनिया में हरगज नहीं चलेगा, और पाप पुण्य करे इस बंदे का देखिए हरदम साथ चलेगा। बिन सत्संग उपदेश धर्म बिन, धर्म को लोग जानते नहीं, धर्म जानते दान करने को, पुण्य करने को धर्म जानते ना। वो दान है, धर्म है, पुण्य है जी। लेकिन धर्म है मेरा क्या धर्म है, स्व स्व धर्मी ने, हे अर्जुन स्व स्व धर्म, इस जीव का क्या धर्म है, ये शरीर मिले का क्या धर्म है, मैंने क्या करना चाहिए। सारे कर्म छोड़ करके रामायण में एक चौपाई आती है, दे धरी का यही फल भाई, जप हरि नाम सब काम भी आई। सब क्यों छोड़कर परमात्मा का भजन कर। तो इस प्रकार से पंडित जी इशारा करके बताते हैं कि भाई बिना ज्ञान बिना कुछ नहीं फायदा होगा। बिन सत्संग उपदेश धर्म बिन, उपदेश तो सतगुरु का, छोटे का नहीं भाई, गुरु तो नाना है जी, लेकिन सदगुरु एक ही होता है, क्योंकि सत्य एक है और उसका गुरु भी बताने वाला, उसके मुझसे मिलाने वाला एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं। सदगुरु से उपदेश सुनोगे ना तो वो बताओगा कि संसार क्या है और ईश्वर क्या है और ये शास्त्र क्या है और इनका पठन पाठन क्या है, किस लिए है जी। लोग जानते नहीं। हमारे जितने संसार के कार्य हैं, माँ बाण का नाता भी तो शास्त्र बताते हैं, या माँ है या बाण है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लोग समझते तो कौन ना। और
पति पत्नी का नाता व्यवहार भी शास्त्र बताते हैं। हे अर्जुन, शास्त्र भी हित काम पुत्र संतान की उत्पत्ति के लिए काम मैं हूं, तो शास्त्र आ गया उड़े। तो इस प्रकार से पंडित जी इशारा करते हैं कि भाई सदगुरु का तो उपदेश और अच्छे पुरुषों का सत्संग, जो संसार से उठे हुए हों, अलग हों, उनका सत्संग, क्योंकि संसार के तो संसार की बात जानते हैं, उनसे ऊपर पहुंचे ना था उनसे। तो इस प्रकार से फिर धर्म अपना धर्म का पालन, बिन सत्संग उपदेश धर्म बिन गले में झाड़ गलेगा, और ज्ञान रूप की अग्नि बिन ना कर्म का ढेर जलेगा। क्या बात। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणा तमाहु पंडित बोधा। हे अर्जुन वो पंडित है जिन्होंने ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा अपने सर्व कर्मों का भस्म कर दिया, स्वाहा कर दिया, वो ही पंडित है, वो योगी है। तो इस प्रकार से पंडित जी ने गीता का लक्ष्य लेकर के यो बताया, ज्ञान रूप की अग्नि बिना कर्म का ढेर जलेगा, और भाई भजन करे तो राम मिलेगा। घरा रहो चाहे वन में जा, चाहे घरा रहे भाई। फिर दूसरी कलीम पंडित जी बताते हैं, बड़ी विलक्षण बातें हैं। हरि भगत की रक्षा तो खुद कृष्ण मुरार करे, और भाई जो नर सच्चे दिल से भजन करें तो वो पूर्ण प्यार करें। काम क्रोध मद लोभ की आशा तो ये सब नर नार करें से, और मन सब तरिया मन मार दिया, इन क्यों तकरार करें। छोड़ दिए इस दुनिया के झगड़े, जब होया ज्ञान चांदना मन में। ये लोग तो गाँवड़िया गाँव होया ज्ञान चांदना तन में लेकिन तन में चांदना नहीं होता। मन और बुद्धि का जब संयोग हो जाएगा, ये तीनों एक घर हो जाएंगे, क्योंकि जीव और बुद्धि पति पत्नी के संग हैं जी। जैसे राधा और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानी थी जी, और 9वीं राधा थी, क्योंकि राधा ने ना तो संतान उत्पन्न करी, और ना राजमाक मांगया, और ना पटरानी बनी, और ना सब तो बड्डी बनी, और जन्म से लेकर के जब तक जन्म लिया शुद्धि संभाली, और आखिरी दम तक भगवान श्री कृष्ण के साथ रही, उनमें लीन रही, लेकिन कोई पद नहीं मांगे। तो इसी प्रकार इस जीव के साथ भी यह बुद्धि राधा है, और जब मन और जीव एक होकर के और बुद्धि का सहयोग लेकर के जो कार्य करते हैं, तो वहां की पंडित जी बात बता रही। पंडित जी की बड़ी विलक्षण बातें। हरि भगत की रक्षा तो खुद कृष्ण मुरार करे से, और जो नर सच्चे दिल से भजन करे तो वो पूर्ण प्यार करे। काम क्रोध मद लोभ की आशा तो ये सब नर नार करे से। सारे संसार में बछाड़े ही है हमारी जी, इस आगे नहीं जानते, इतना सोच सके, इतना ही बस। लेकिन जो ईश्वर के प्यारे हैं, जिन पर ईश्वर की कृपा है, और जो परमात्मा की शरण में चले गई, और पंडित जी का पहली लाइन में इशारा है कि हरि भगत की रक्षा तो खुद कृष्ण मुरार करे। जो उस परमात्मा को अपना सर्वस्व सौंप देते हैं ना, उसकी सारी देख रेख वो परमात्मा करते हैं, स्वयं करते हैं। हाँ, काम क्रोध मद लोभ की आशा तो सब नर नार करें से, और मन सब तरिया मन मार दिया, क्यों तकरार करें। यानी जिसने अपने मन के द्वारा इस संसार का त्याग कर दिया, मन मारने का अर्थ है संसार की वासनाओं का त्याग, और परमात्मा के अर्थों का ग्रहण करना, उसके लिए फिर के रोड़ा रह गया भाई। इस संसार से तो हमारा कोई संबंध ना रहा। ये मैं भी कई बार रोला साहब ने बताऊंगा कि रोला साहब चाहे जूत मार लो, महाराज की बिगड़ता सही ना। हम तो आप गाड़ी दोगे जी, आपसे उतना ही प्रेम कराएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। और जी आप सेवा करोगे जी, उतना ही प्रेम कराएंगे, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ना। तो सब तरिया मन मार दिया, क्यों तकरार करे से, छोड़ दिए इस दुनिया के झगड़े, जब होया ज्ञान चांदना मन में। क्योंकि प्रकाश मन में होता है जी। और पंडित जी ने गाया भी है,
भाई ज्ञान बहुत सा रूप गजब का अक्कल बंद बतेरी और दर्शन हो गए उपवन में हुई अनदात्मा मेरी। जब हमारे अंतःकरण के चारों मैल, अंतःकरण के चार भागों के चारों मैल धो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, तो ये शीशा भी है जी। और ये कैमरा भी है, मन कैमरा भी है, असली में विज्ञान रूप से कैमरा भी है और हमारी देसी भाषा में शीशा भी है। शीशे में तो मुंह दिखेगा, फोटो दिखेगा, और कैमरा फोटो आकर्षण कर लेगा, बंद अपने में बंद कर लेगा जी। तो उस कैमरे में परमात्मा का प्रतिबिंब और परमात्मा के साथ मिलन हो जाएगा जी। तो आड़ पंडित जी ने इशारा किया कि जब ज्ञान मन में जो है ना चांदना हो जाएगा, ज्ञान चांदना, और सब सर्व पापों का नाश होकर के निर्मल होकर के परमात्मा की शरण में चला जाएगा। और फिर चौथी कली पंडित जी बताते हैं भाई क्या हो जाएगा फिर जब मन में ज्ञान चांदना हो जाएगा, तो फिर क्या होगा भाई जी। बड़े प्रश्न उत्तर है पंडित जी के, प्रश्न भी आप है और उत्तर भी आप देते हैं जी। तो आगे बताते हैं, पुरुष स्त्री एक भाव करे जब एक आत्मा जर जाए, पुरुष और स्त्री का भेद नहीं रहेगा। ये बात भला हमारी बस की है, ये तो बहुत ऊंची बात है। हम तो न्यारी, आपको एक बात बताऊं, जब हम बेटे का मुंह चूम्या जब तो न्यारा आनंद लेवा, और जब स्त्री का मुंह चूमा जब न्यारा आनंद लेवे, लेकिन चर्बी तो वाए है ना, खाल तो वाए है ना, फिर वो कैसे मान सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं उड़े जो इन बातों में भी इतना भेद देखने लग रहे हो, जिनका इतना भेद है, इतना भरम है जी, तो वो कैसे सुखी होंगे, क्यों बात देखें, सुखी तो वह होंगे। पुरुष स्त्री एक भाव करे जब एक आत्मा जर जाए, और विषय वासना उन बंदियां की देखे 100 कोष डिगर जाए। धर्म और ज्ञान चलेगा जिंदगी तक, अड़े के लिया यार के धैर्य भाई, हार श्रृंगार उपाधि तजदी मेरा सब तरिया मन भर गया। आड़ पंडित जी ने तीसरी कली बिल्कुल ये 5वीं भूमिका की गई, 7 भूमिकाएं हैं जीव की जी। यह 5वीं भूमिका की बात है कि संसार का द्वैत मिट जाएगा। जब द्वैत भाव मिट जाएगा, जब एक दिखेगा, पुरुष ना स्त्री दो नहीं दिखेगी, केवल जीव मात्र एक दिखेगा, शरीर भी एक दिखेगी, कोई भेद दृष्टि मिट जाएगी जी। पुरुष स्त्री एक भाव करे जब एक आत्मा जर जाए, और फिर विषय वासना जितनी भी ये वासना है संसार की, ये नजदीक नहीं है, आवन है कि नजदीक, इतनी दूर चली जाएंगी 100 कोष का अपन जी, 100 कोष डिगर जाए, और धर्म और ज्ञान चलेगा जिंदगी तक। एक वो है धर्म जो पहली कली बता जी, मनुष्य का धर्म ही जैसे ना, पंडित जी ने तो उसमें महाभारत के खिस्से में एक लागिनी में गा रखा है, मरती बरिया जीव की रक्षा करे धर्म की छाया, सत्संग ज्ञान विचार बिना मन कुछ भी नहीं कमाया। तो धर्म जो है ना भाई, जीव का क्या धर्म है, ये पाप करना जीव का धर्म नहीं है। जीव का धर्म है दूसरों की रक्षा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के पापों का नाश करना और कराना, ये जीव का धर्म है। दान देना और लेना, यज्ञ करना और कराना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, क्योंकि जीव ब्राह्मण है, कोई शुद्धर नहीं है। शरीर करके शुद्धर हैं, कर्म करके शुद्धर हैं, जन्म से शुद्धर हैं, लेकिन जीव रूप से ब्राह्मण है जी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कही आपने जी। देखो भाई, भाव तो ऐसा है, लेकिन व्यवहार काल बड़ा है। समाजवाद जो है ना, वो बहुत बड़ा चीज है, उसको मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उसको नहीं मानांगे, जब तक गाड़ी में नहीं बढ़ाएंगे। तो आड़ पंडित जी इसी बात को बता रहे हैं कि धर्म और ज्ञान चलेगा जिंदगी तक। ज्ञान मैं क्या हूँ, किस लिए जन्म लिया था और मैंने क्या करना चाहिए, ये ज्ञान जी। जिसने जान लिया वो पार उतर जाएगा जी। धर्म और ज्ञान चले जिंदगी तक, अड़ के ले आया के धर जा, और ये हार श्रृंगार उपाधि तजदी
कि जितनी भी उपाधि है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं भगत हूँ, मैं पापी हूँ, मैं निरपापी हूँ, धर्मात्मा हूँ, ये सब उपाधि, पदवी कह ले, उपाधि कह ले, हाँ जी, समझ गए हो गया आप, जान जी, के पढ़े जी। लिखे हो। तो ये कुछ नहीं है, मिथ्या, इनमें कोई लाभ नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण दिया करो, वो बाद में बताऊंगा। ये कुछ करने की जरूरत नहीं। यार पंडित जी ने कहा इनका त्याग कर दे सबका, हार श्रृंगार उपाधि तजदी, मेरा सब तरिया मन भर गया। फिर क्या हो गया भाई? हार श्रृंगार उपाधि तजदी, मेरा सब तरिया मन भर गया, भूल के मानस फंसे से जाल में। आड़े पंडित जी फिर इशारा करते कि देख भाई सावधान रहिए, भूल के मानस फंसे से जाल में, फूल के इस माया धन में, तेरी बेटी ज्ञान ध्यान ते लय हुई हरि भजन में। और फिर चौथी कली पंडित जी बताते हैं तीनों कलियां का उपश्रृंगार। आप जैसे ने या मेरे कैसे ने प्रश्न किया कि जो तीनों कली सुन के कि भाई पंडित जी एक बात बताओ महाराज, ये तीनों बात जो आपने तीनों कलियों में बताई है, ऐसा होने के बाद फिर क्या होगा? जो सारी उपाधि तज दी तो फिर जीव का क्या होगा? क्या मिलेगा इसने? तो आड़ बताते पंडित जी क्या मिलेगा फिर? चौथे में पूरा फल बता दिया फिर। हाँ भाई क्या मिलेगा सुन ले जी। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते, और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी ऋषि महात्मा लगते। तरुण वृद्ध और जन्म मरण का वे कति खात्मा तकते। आड़ ये गावड़िया कहे नहीं खात्मा तकते। अरे जब जन्म मरण खत्म ना होया तो करेगा कि क्यों खाम खा दुखी करो फिर? तरुण वृद्ध, ना बुढ़ापा है ना युवा अपना है, यानी बचपन भी है नहीं हर बुढ़ापा भी। तरुण वृद्ध और जन्म मरण का वो कति खात्मा तकते। आगन गगन फल फूल पात, आगन गगन जल पवन फल फूल पात में पकते। ये 8 प्रकृति के गुण बताए जो जिससे उत्पन्न होता है संसार। लेकिन वो जीव इन 8 में के गुजरता हुआ परिपक्व रहता है, पकते। और कह लक्ष्मी चंद श्री कृष्ण जगत में, फिर यह स्थिति हो जाएगी कि ये सारा ही जगत भगवान का स्वरूप दिखेगा। फिर जो है ना, कह लक्ष्मी चंद श्री कृष्ण जगत में, और मायो जगत श्री कृष्ण में, तेरी बेटी ज्ञान ध्यान ते लय गिरी भजन। ऐसा है गीता में भी लिखा है भगवान ने कि हे अर्जुन, ये भगवान गीता का श्लोक ले रखे पंडित जी ने कि हे अर्जुन, पहले तो इस संसार को मेरे में देख, और फिर यो सारा संसार मेरा रूप दिखेगा आपने। ये गीता का श्लोक है। तो इस प्रकार से पंडित जी की जितनी बातें हैं ना वो शास्त्रों की हैं, कोई न्यारी बात नहीं, और एक एक बात अनमोल है अगर आदमी समझ ले। लेकिन भाई नहीं समझ आवे तो पंडित जी उसका तो क्या मोल है ना, उसका तो आपके बस का ना हमारे बस का।